अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सुकून ए डायरी, एक ऐसा सफ़र जहां सवाल सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं। आज का यह वीडियो सिर्फ बारिश की कहानी नहीं है, बल्कि उस नज़्म, उस निज़ाम और उस हिकमत की तलाश है जो हर बूंद के पीछे छुपी हुई है। आज हम जानेंगे बारिश का सिस्टम सिर्फ कुदरत की एक प्रक्रिया है या फिर इसके पीछे एक गहरी योजना और तय किया हुआ नियम मौजूद है। तो चलिए आज सवालों से शुरू करते हैं। एक सवाल जो शायद आपने कभी ठीक से सोचा ही नहीं। अगर बारिश सिर्फ बादलों से गिरने वाला पानी है तो फिर हर बूंद सही समय पर, सही जगह पर और सही मात्रा में कैसे पहुंचती है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या ये पूरा सिस्टम बस अपने आप चल रहा है या फिर इसके पीछे कोई तय नियम, कोई डिज़ाइन है? आज हम बारिश को बच्चों की किताबों की तरह नहीं, बल्कि परत दर परत गहराई के साथ समझेंगे। और जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी आप महसूस करेंगे कि यह सिस्टम जितना सीधा दिखता है असल में उतना ही हैरान कर देने वाला है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि आसमान से बारिश होती है, लेकिन असली सवाल यह है कि आसमान में पानी आया कहाँ से? आसमान में न नदियाँ हैं, न समुद्र, न झीलें, फिर भी वहीं से पानी बरसता है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि बारिश की कहानी आसमान से नहीं, ज़मीन से शुरू होती है। और यहीं पर कुरान एक ऐसा इशारा करता है जो आज के साइंटिफिक मॉडल से हैरान करने वाली तरह से मेल खाता है। सूरज, जिसे हम सिर्फ रोशनी और गर्मी का ज़रिया समझते हैं, लेकिन असल में सूरज बारिश के सिस्टम का पहला दरवाज़ा खोलता है। जब सूरज की रोशनी समुद्रों, नदियों और झीलों पर पड़ती है तो पानी धीरे धीरे भाप बनकर ऊपर उठता है। यह प्रक्रिया इतनी खामोशी से होती है कि हमें एहसास भी नहीं होता कि अरबों टन पानी हर रोज़ हवा में जा रहा है। अब ज़रा रुककर सोचिए, अगर इतना पानी ऊपर जा रहा है तो सवाल उठता है, क्या यह यूं ही बिखर जाता है या फिर किसी दिशा में ले जाया जाता है? हम हवा को सिर्फ हवा समझते हैं, लेकिन विज्ञान बताता है कि हवाएं सिर्फ ठंडी या गर्म नहीं होती, वे एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होती हैं। और अब कुरान की यह बात सुनिए, अल्लाह ही है जो हवाओं को भेजता है, फिर वे बादलों को उठाती हैं। यहाँ उठाना कोई शायरी नहीं है। आज विज्ञान कहता है कि हवाएं पानी की भाप को हज़ारों किलोमीटर दूर ले जाती हैं। यानी जिस बारिश में आप भीगते हैं उसका पानी शायद किसी और देश के समुद्र से उठा हो। अब सोचिए, अगर हवाएं ज़रा सी भी अपना रास्ता बदल दें तो क्या होगा? हम फिल्मों में बादलों को हल्के, सफ़ेद और तैरते हुए देखते हैं, लेकिन असलियत में बादल हजारों हाथियों के वज़न जितने भारी होते हैं। विज्ञान बताता है कि कुछ बारिश वाले बादल 10 लाख टन से भी ज़्यादा पानी अपने अंदर रखते हैं। अब ज़रा सोचिए, इतना भारी पानी आसमान में टिका कैसे रहता है? कुरान इस पर भी एक बहुत शांत लेकिन गहरी बात कहता है कि अल्लाह बादलों को धीरे धीरे चलाता है, फिर उन्हें आपस में जोड़ता है, फिर उन्हें घना कर देता है। यह धीरे धीरे आज के मौसम विज्ञान की सबसे अहम लाइन है, क्योंकि अगर यह प्रक्रिया ज़रा सी भी तेज़ हो जाए तो बारिश नहीं, तबाही आती है। कभी बहुत ज़्यादा, कभी बहुत कम, कभी समय पर और कभी बिल्कुल नहीं। अगर यह सिस्टम बिना नियंत्रण का होता तो धरती पर ज़िंदगी मुमकिन ही नहीं होती। कुरान कहता है कि हमने आसमान से पानी एक तय मात्रा में उतारा, और यहीं से सबसे ख़तरनाक सवाल पैदा होता है
किसने तय की, कब तय की और कैसे तय की। यहीं से बारिश का सिस्टम सिर्फ प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं रहता बल्कि एक मैनेज्ड सिस्टम बन जाता है। पिछले हिस्से में हमने देखा कि पानी कैसे उठता है, हवाएं उसे कैसे ढोती हैं और बादल कैसे बनते हैं। लेकिन अब सवाल और गहरे हो जाते हैं। इतना भारी पानी आसमान में टिकता कैसे है, और जब गिरता है तो हर जगह एक साथ क्यों नहीं गिरता। यहीं से बारिश सिर्फ प्राकृतिक नहीं बल्कि अद्भुत रूप से नियंत्रित दिखाई देती है। हम सोचते हैं कि बादल भर गए और पानी गिर गया, लेकिन विज्ञान कहता है कि बूंद का गिरना सबसे आखिरी और सबसे नाजुक चरण होता है। बादल के अंदर पानी की बूंदें बहुत छोटी होती हैं, इतनी छोटी कि हवा उन्हें थामे रहती है। फिर वे धीरे धीरे मिलती हैं, भारी होती हैं, और जब एक सीमा पार होती है तब बारिश होती है। अब कुरान की यह बात सुनिए, वही है जो निराशा के बाद बारिश उतारता है और अपनी रहमत फैला देता है। यहाँ उतारना अपने आप गिरने जैसा नहीं बल्कि नियंत्रण के साथ छोड़ने जैसा है। एक पल के लिए सोचिए, अगर आज जितनी बारिश होती है उससे सिर्फ 10% ज़्यादा हो जाए तो शहर डूब जाएं, फसलें नष्ट हो जाएं और बीमारियां फैल जाएं। और अगर 10% कम हो जाए तो सूखा, भूख, प्यास और मौत। यानी बारिश का सिस्टम इतना संतुलित है कि जरा सी गड़बड़ी पूरी धरती को हिला सकती है। कुरान कहता है कि हमने आसमान से पानी एक माप के अनुसार उतारा। यह माप आज की क्लाइमेट साइंस की सबसे बड़ी चिंता है। एक ही समय में कहीं बाढ़ और कहीं सूखा। क्या यह अव्यवस्था है? क्या यह अव्यवस्था है? विज्ञान कहता है नहीं। धरती के अलग अलग हिस्सों में हवा का दबाव, तापमान और नमी अलग अलग होती है, इसलिए बारिश भी अलग अलग होती है। कुरान इस विविधता को यूं बयान करता है कि उसने हर चीज़ को एक तय कदर के साथ पैदा किया। यह सिस्टम रैंडम नहीं बल्कि रीजन वाइजर डिज़ाइन है। हम सोचते हैं कि बारिश गिरी और काम खत्म, लेकिन असली सिस्टम अब शुरू होता है। कुछ पानी ज़मीन में समा जाता है, कुछ नदियों में बहता है, कुछ पौधों को जीवन देता है और कुछ फिर भाप बनकर ऊपर चला जाता है। यानी वही पानी फिर से पूरे चक्र में शामिल हो जाता है। कुरान कहता है कि अल्लाह ही है जिसने पानी उतारा, फिर उससे ज़मीन को मौत के बाद ज़िंदा किया। यह सिर्फ खेती नहीं, यह पूरा जीवन चक्र है। विज्ञान हमें बताता है कि बारिश कैसे होती है, और कुरान हमें बताता है कि बारिश क्यों होती है, ताकि इंसान घमंड में न रहे और यह न भूले कि वह पूरी तरह कुदरत पर निर्भर है। अगली बार जब बारिश हो तो सिर्फ छाता मत खोलना, एक पल रुककर सोचना कि यह बूंद कितने चरणों से गुजरकर यहाँ तक पहुँची है, और यह भी सोचना कि अगर यह सिस्टम इतना सटीक है तो क्या यह बिना किसी योजना के हो सकता है। यही सवाल कुरान इंसान के दिल में छोड़ देता है। आज हमने बारिश का सिस्टम देखा, लेकिन कुदरत की किताब यहीं ख़त्म नहीं होती। अगर आप